मेरे को तो खेलना होगा, मैं तो लेके आऊंगा अपनी शटल, क्योंकि भाई मेरे को तो खेलना है ना, मुझे रेगुलर अपने बेस पे खेलना है, मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट तो रहना नहीं है। तो 15 मिनट ना बाल और फेस के लिए बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो शटल कोई लेके आता नहीं है, शटल आती है 80 रुपीज की। अब भाई अगर खेल रहे हो तो एक्सपेंस तो करना पड़ेगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक विद एन अनदर फ्रेश न्यू व्लॉग। अभी भाई टाइम हो रहा है आफ्टरनून के 3:30। ये कंफर्म नहीं है कि 3:30 के बाद में इवनिंग है या फिर आफ्टरनून है, बट जो कुछ भी है आफ्टरनून ही बढ़िया है। बाकी चलो ठीक है भाई, उठ गए हैं और मतलब अब उठा हूँ मैं सुबह से, ठीक है। फेस मेरा दिख रहा होगा कितना बढ़िया हो रहा है, अजीब सा। बाकी भाई आज में काफ़ी सारे काम हैं और एक हमें करवाना है अपनी बाइक का पोल्यूशन, क्योंकि पोल्यूशन ख़त्म हो गया है। काफ़ी लोगों को पता होगा पोल्यूशन बाइक के डॉक्यूमेंट्स में होता है, ठीक है। वो करवाना है हमें। और बाइक में पेट्रोल भी नहीं है, बाइक में पेट्रोल भी डलवाना है। 2-3 हमें अपने और भी काम है वो भी निपटाने हैं। सो भाई देर नहीं करते हैं, जल्दी बोल रहा था, देर नहीं करते हैं, जल्दी से अपना फेस वगैरह वॉश करते हैं, क्योंकि नहाए भी नहीं है सुबह से, जब उठे ही भी हैं तो फेस वगैरह वॉश करते हैं और जल्दी से निकलते हैं, क्योंकि काम बहुत सारे हैं, निपटाने सारे काम हमें आज ही हैं। सो करते हैं फेस वॉश और निकलते हैं। भाई हमारी चप्पल रोज़ चेंज होती हैं, पता नहीं कौन पहन लेता है, पर कोई नहीं भाई, जो मिल रहा है उसी में पहन लो भाई, फालतू में क्या ढूंढनी चप्पल। तो भाई फेस वॉश भी कर लिया है, बाल भी क्लीन कर लिए हैं। आज हमने बालों पे ऑयल लगाया है काफ़ी दिनों बाद, बट हल्का सा लगाया है, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता भाई ऑयल वगैरह, क्योंकि इधर यहाँ पे ऑयल आ जाएगा ना तो यहाँ पे दाने मेरे होने स्टार्ट हो जाते हैं, दाने इन द सेंस पिंपल्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं थोड़ा ऑयल कम लगाता हूँ। और ऑयल मैं इसलिए भी लगा रहा हूँ क्योंकि बाल छोटे हो चुके हैं, और ऑयल लगाओगे तो बाल अच्छे रहेंगे, प्रोटीन वगैरह मिलता रहेगा बालों को काफ़ी अच्छे वाला, और भाई फिर तो बाल दोबारा से बड़े हो जाएंगे हमारे। और उसके बाद फिर प्लान तो आपको पता ही है, कैरेटिन एंड स्ट्रेटिंग, जो कि हमें करवानी ही है। इस बार भी प्लान था, बाल बहुत बड़े कर लिए, बट भाई क्या करें, घर वाले नहीं मान रहे भाई। पहले जैसे कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देख लिया होगा, पहले मैंने कहा था कि 400 रुपये, चलो 400 रुपये में होएगा। मैं कहा नहीं 400 में नहीं पापा, 4000। हम कह रहे 4000 रुपये बालों पर वेस्ट करेगा, इससे पहले कुछ और ही काम कर लियो। बाकी चलो ठीक है भाई, अब निकलते हैं काम के लिए, क्योंकि काम बहुत सारे हैं। 2 काम मैंने आपको बता दी हैं, उसके अलावा भी और भी काम सब निपटाते हैं और निकलते हैं जल्दी से भाई। लेकिन भाई वो 4000 रुपये मेरे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि मेरा शौक है, और भाई अपने शौक अपनी कमाई में पूरे होते हैं। सो हम भी अपने शौक अपनी कमाई में पूरे करेंगे, ठीक है। इसलिए भाई बालों वालों के खर्चे ना पापा से नहीं ले रहा, मैं खुद ही खर्च करूँगा बाद में, मतलब बाद में करवा लेंगे भाई, कोई जल्दी नहीं है, बहुत टाइम अपने पास में, आराम से करवा लेंगे। बट हाँ, कुछ काम के लिए टाइम नहीं होता, जैसे कि ये पोल्यूशन वाला काम है, ये करवाना है, इसलिए कुछ बहुत सारे कामों के लिए टाइम है, तो आराम से करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आने वाले फ्यूचर में आप लोग देखोगे, जो कि अभी मैं आपको नहीं दिखा सकता, जो कि थोड़ा मतलब समझ लो चीज़ को भाई, कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ लोग नहीं समझे होंगे, वो चीज़ें मैं नहीं दिखा सकता, बट आने वाले टाइम में सब कुछ दिखाने वाला हूँ, धीरे धीरे आएंगे सरप्राइज। बाकी चलो ठीक है, अब 100% चलते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। शॉर्ट भाई ये कि 3:35 हो गई हैं और अब हम निकलने वाले हैं। 15 मिनट में हमने सारे काम कर लिए अपने, देखा सिर्फ 15 मिनट में सारे काम कर दिए मैंने, फेस वॉश, बाल कंघी वगैरह सब कर दिया 15 मिनट में। वैसे 15 मिनट में बाल और फेस के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, 10 मिनट में सारे काम हो जाते हैं, बट मैंने बहुत टाइम लगा दिया आज। चलो भाई लेट्स गो, अब चल ही रहे हैं 100%। ये था बाहर निकलने से पहले का लास्ट स्टेप, जो कि अब हो चुका है कंप्लीट। भाई एक हो गई है बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एक सेकंड के लिए बैग दे दूँ साइड में। भाई मुझे जाना तो है, लेकिन ये वाला फ़ोन लेके मैं नहीं जा सकता, और मेरे इस वाले फ़ोन की हो चुकी है बैटरी ख़त्म। और भाई थोड़ा बहुत जो शूट करना था पेट्रोल पंप वगैरह का, वो शूट शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं कि अब हो ही पाएगा, अब मैं शूट ही कैसे करूँगा। सो अब देखेंगे भाई, क्योंकि देख लो मैं ये बटन दबा रहा हूँ, ठीक है, और ये फ़ोन खोल ही नहीं रहा, सिर्फ लाइट जल रही है वाइट वाली, ऊपर दिख रहा होगा इस साइड में लाइट जल रही है वाइट वाली, क्योंकि इसका मतलब है कि फ़ोन हो चुका है स्विच ऑफ, और बैटरी भी नहीं है। चलो देखेंगे भाई, अभी जैसे 3:30 हुआ है, 4 बजे तक का मेरे पास टाइम है, लगाता हूँ चार्जिंग पे, और थोड़ी बैटरी हो जाएगी तो फिर बना लेंगे। अगर जहाँ तक या नहीं मिलेगा शूट हुआ, बाकी अगर चांस होते तो मैं दिखाई दूंगा, मतलब ऐसा वो मैं समझता कि मैंने जानबूझ के नहीं दिखाया। बाकी बैडमिंटन खेलने तो हम जाएंगे शाम को, बट कोई दिक्कत नहीं भाई, शायद से शूट नहीं हो पाएगा, अगर हो जाएगा तो आप देख ही लोगे इसके बाद। सो भाई फाइनली बैक टू होम, पेट्रोल सब कुछ डलवा लिया है,
पॉल्यूशन आज नहीं हो पाया ड्यू टू सम रीज़न, उसके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम थी, दैट्स वाई उसने नहीं किया। उसने सब कुछ वो पाइप डालते हैं साइलेंसर में वो भी किया था, बट फिर भी नहीं हो पाया। जो कुछ भी था भाई उसके कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही थी, दैट्स वाई नहीं हो पाया। और अगर मैं उसके अलावा किसी और के पास जाता तो भाई कम से कम मुझे 10 से 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा और जाना पड़ता है ना। हाँ 10 से 15 ही है ना, हाँ ठीक है, 10 से 15 किलोमीटर मुझे और दूर जाना पड़ता, इसलिए भाई मैं नहीं गया। और मैं अब कल जब दोबारा जाऊँ, क्योंकि मुझे कल कुछ और भी काम है उसमें, दैट्स वाई दूसरी जगह जाना है मुझे, तो मैं वहाँ पे करवा लूँगा। बाय द वे मैंने दैट्स वाई पता नहीं क्यों बोला था, पर कोई दिक्कत नहीं है। भाई चुप रहा यार, ये डिस्टर्ब कर रहा है पीछे से। तो ठीक है भाई, अब कल जाएंगे, सो अब देखते हैं जैसे कुछ भी होगा। और अभी भाई टाइम हो गया 5:30, सो नितिन को कॉल मारते हैं और निकलते हैं बैडमिंटन खेलने के लिए, या फिर और भी कहीं जाएंगे तो आपको दिखाई देंगे व्लॉग में। सो चलते हैं भाई अपना रैकेट तो उठाने। भाई मुझसे कोई ये पूछ रहा था कि मेरे पास में कौन कौन से रैकेट हैं, मतलब पूछ तो मुझसे मेरा दोस्त जानने वाले रहा था, जैसे मैं बता देता हूँ। एक मेरे पास में है आक्सिबर का 15i लाइट, और एक मेरे पास में है वॉल्ट्रेक का 0.5 DG। वो 5 DG नहीं है, 0.5 है, जो कि थोड़ा सा रेट में डिफरेंस है, 1-1.5 हज़ार रुपये का डिफरेंस है। सो मतलब रैकेट दोनों बढ़िया हैं भाई, लेकिन फिलहाल भी रैकेट आ रहा है बहुत बढ़िया एपेक्स का फिनापी 232, काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। 1500 रुपये में बहुत बड़े रैकेट है। 36 उसकी टेंशन है, टेंशन बताता हूँ मैं क्या होता है। जो रैकेट की गटिंग होती है ना, अब गटिंग भी नहीं पता होगा, मैं बैडमिंटन लेके आता हूँ, पर दूसरा वाला इस वाले में सिर्फ एक ही रैकेट है, दूसरा लेके आता हूँ। ये रहा भाई मैं रैकेट, अब बताता हूँ उसमें एग्जैक्टली गटिंग क्या होती है। गटिंग भाई ये जो ऊपर है ना, जो तार है ये गटिंग होती है, और इस पर लिखा हुआ है 30 LBS। वैसे 30 LBS का मतलब है 30 टेंशन तक जा सकता है, हाई लेवल। और मेन टेंशन ना यहाँ पे लिखी होती है, बट ये योनिक्स की ग्रिप की वजह से ये थोड़ा कवर हो गया है, बाकी ग्रिप भी काफ़ी बढ़िया ही है ये वाली। बट हाँ गटिंग मेन यही होती है, ठीक है। टेंशन जो होती है वो इसी के बेस पे होती है, इसके बेस पे ये जो व्हाइट कलर का तार लगा हुआ है, ठीक है। गटिंग इसी बेस पे होती है और टेंशन भी इसी की बेस पे होती है, तो उसमें टेंशन 36 तक है। और ये वाला रैकेट जब मैंने लिया था तब ये रैकेट था 2,500 रुपीज़ का, और जो भाई वो वाला रैकेट था वो वाला सिर्फ 1500 रुपये में है, और 1500 रुपये में आपको 36 तक टेंशन मिल रही है। रैकेट भी काफ़ी अच्छा है, होप सो इन फ्यूचर में उसे बाय करूँ, बट उससे ऊपर भी काफ़ी रैकेट है, सो मेरा मन थोड़ा ऊपर है, बट कोई दिक्कत नहीं, उसे भी ले लेंगे अगर मन हुआ तो। लेकिन रैकेट दोनों काफ़ी बढ़िया है, और ये वाला रैकेट तो अपना बढ़िया ही। और ये इसी का कवर है, और वॉल्ट्रेक वाला कवर मेरा ईशू के पास में है। वैसे ईशू के पास में वो इसलिए है क्योंकि बस ऐसे ही है, ठीक है, क्योंकि हुआ क्या था, मेरे 2 कवर हो रहे थे, ईशू कवर फट गया, तो मैंने कहा चल ठीक है भाई, मतलब मैं उसने नहीं मांगा था, पहले बोल दूं, कभी तुम लड़ाई करवा दो, ईशू ने नहीं मांगा था, मैंने खुद कहा था कि चल ठीक है भाई तू करके रख ले, मन जो कुछ भी था। शायद पता नहीं चेन खराब हो गई थी, या पता नहीं मैंने क्यों दिया था, ये याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन भाई ईशू के पास में ही है। वैसे अभी ज़रूरत नहीं है तो हम क्यों लें भाई बेमतलब में, लेकिन भाई ये वाला रैकेट का कवर यही है, और इसी में 2 रैकेट हमारे फिट आ जाते हैं। दूसरा रैकेट हमारा टंगा हुआ है उधर सामने, दिखा देता हूँ वो भी कहाँ पे, कभी आप लोग बोले कि मेरे पास नहीं है। सो ये टंग रहा सामने, जूम कर देता हूँ, ये रहा, ठीक है, वो वहाँ पे से टांगा हुआ है, क्योंकि मेरा कवर में सिर्फ 2 रैकेट ही आते हैं। वैसे वो दूसरा रैकेट है वो इसलिए वहाँ टंगा हुआ है क्योंकि मैं एक रैकेट लेके आता हूँ खेलने के लिए सिर्फ, ठीक है। पर चलो ठीक है, अभी निकलते हैं और नितिन को कॉल मारते हैं, और कुछ और काम होगा तो आपको दिखा देंगे ब्लॉग में, ठीक है। अभी चलते हैं, लेट्स गो। शूज़ मैंने पहन लिए हैं, बाय द वे बैडमिंटन के शूज़ नहीं है, ये नॉर्मल शूज़ पहने हुए हैं, क्योंकि बैडमिंटन शूज़ का जो साइड सोल है वो फट चुका है, सो उसको भी सिलवा लेंगे, क्योंकि शूज़ बहुत महंगे हैं भाई। बार भाई 5,000 रुपये के शूज़ हम नहीं ले सकते हैं, बट फिर भी भाई क्यों लें यार, जब वो साइड से सोल सही करके ठीक हो जाएगा, काम चल जाएगा। तो बाय द वे भाई शटल मेरी कल ख़राब हो गई थी, शटल कोई लेके आता नहीं है, शटल आती है 180 रुपीज़ की। अब भाई अगर खेल रहे हो तो एक्सपेंस तो करना पड़ेगा, शटल मेरी ख़राब होती है, मैं ही रोज़ खेलता रहता हूँ, 8-10 जने सिर्फ मैं शटल से खेलते हैं, और मैं खेलता हूँ सिर्फ 2 मैच, शटल लेके ही नहीं जाऊँगा जानबूझ के, ठीक है, देखते हैं कैसे खेलते हैं सब लोग। मतलब देखो यार शटल लेके आनी चाहिए भाई, सब खेल रहे हो, सब एक्सपेंस करना चाहिए। विनय भैया हैं उनके पास शटल, वो भी लेके आते हैं अपनी, लेकिन बहुत से लोग लेके ही नहीं आते, और लेके आते शटल तो ख़राब होती है। बट हाँ क्या करें भाई, कुछ लोग बोलेंगे कि तू नहीं से खेल ले ये वो, बट कोई दिक्कत नहीं भाई, आज शटल लेके जाऊंगा ही नहीं, आज सिर्फ रैकेट लेके जाऊंगा अपना बस। और भाई मैं अपने सभी दोस्तों को पहले बोल दूँ, इस बात का गलत इंटेंशन मत लेना, ठीक है, मैं नॉर्मल वे में बोल रहा हूँ, ये चीज़ कभी लड़ाई कर लो मेरे से आके, नॉर्मल वे में मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। शटल लानी चाहिए भाई, सभी को बोल रहा हूँ मैं, जो लोग देख रहे हैं, चाहे कोई बैडमिंटन खेलता हो या ना खेलता हो, आपके पास में बैट तो होगा बट बॉल नहीं होती, क्योंकि छोटी चीज़ वो खो जाती है, और शटल टूट जाती है जल्दी, तो भाई इसलिए लोग खरीदते ही नहीं है उसे, ठीक है, देखते हैं कोई और लेगा तो खेल लेंगे। भाई शटल लेके आनी चाहिए सभी को, मैं सिर्फ जनरल एक पॉइंट बोल रहा हूँ,
बाकी भाई मेरे को तो खेलना होगा, मैं तो लेके ही आऊँगा अपनी शटल, क्योंकि भाई मेरे को तो खेलना है ना, मुझे रेगुलर अपने बेस पे खेलना है, मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट तो रहना नहीं है। फिर किसी दिन ऐसा, क्योंकि ऐसा ऐसा भाई रेगुलरली होता है, ठीक है। काफ़ी भैया आते हैं, डांगी भैया खेलने आते हैं, और काफ़ी भैया खेलने आते हैं, वो शटल लेके आते हैं अपनी। लेकिन भाई वही है कि जब वो चले जाएंगे शटल लेके चले जाएंगे और हम खेलते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि यार ये लोग खेल रहे हैं ना, खेलने देते हैं। लेकिन उनमें से शटल कोई भी लेके नहीं आता, ठीक है। वो शटल पता नहीं क्या होता है, वो शटल लेके ही नहीं आते अपनी। लेकिन डांगी भैया खेलने आते हैं, सन्नी भैया खेलने आते हैं, शब्बू भैया खेलने आते हैं, खेलने काफ़ी लोग आते हैं। पर भाई वो सब लेके भी आते हैं शटल, लेकिन काफ़ी ऐसे होते हैं जो लेके नहीं आते और सिर्फ बैडमिंटन लेके आ जाते हैं। तो भाई इसलिए शटल लेके आया करो अपनी अपनी, ठीक है। सब खेलते हैं, फिर तभी खेलने में मजा आएगा। अगर सिर्फ मैं खर्चा करता रहूंगा तो आप लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, इसलिए अगर आप लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, शटल लेके आया करो अपने, ठीक है, खेलने के लिए। बस खत्म बात। आज नहीं लेके जा रहा मैं, कुछ भी हो जाए। तो ठीक है, अपना ये वाला फोन चार्जिंग पर। ओ भाई मैं ये फोन लेके चला गया था, दूसरा वाला भी मैंने इस फोन की चार्जिंग नहीं लगाई, उस वाले फोन को चार्जिंग पर लगाते हैं और अब निकलते हैं खेलने के लिए। तो सीधा मिलेंगे कोर्ट में पहुंच के। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. तो भाई अभी टाइम हो रहा है रात के 1:15, मतलब नेक्स्ट डे हो चुका है। और भाई मुझे आ रही है बहुत तगड़ी नींद, तो सुबह मिलेंगे या फिर अभी एंड कर देता हूँ गाइस इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही। और बहुत ज़्यादा थक गया भाई, यार पैर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा खेले। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्लिक कर देना बेल आइकन को, और बाय बाय बाय। Finding life alone.